हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। तो इसको नंबर सिस्टम को सबसे पहले अपन लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। किसी भी नंबर को इस रूप में लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी में, ठीक है। उसके बाद जो ये ए है ये है वास्तविक नंबर, रियल संख्या, और ये बी है आयोटा के साथ में जो है उसको इमेजिनरी नंबर के मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सारे के सारे आते हैं, सारी वैल्यू जिनके बीच की वैल्यू जैसे 1.0000001 जो भी वैल्यू है सारी की सारी रियल नंबर में आती हैं। और इमेजिनरी नंबर में जिसमें स्क्वायर रूट हो और अंदर माइनस में वैल्यू हो। फिर रियल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में। और अपरिमेय संख्या ये होती क्या है, जैसे कोई भी संख्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, मतलब इनका अंत नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 2 है तो इसका 1.1441 और साथ में नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए ये, तो वो आएंगी अपरिमेय संख्या। पाई है 3.14159 आगे आगे चलती जा रही है, ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ये समाप्त हो रही है। टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त होना, ठीक है। इसके बाद में रेशनल नंबर की बात करें तो परिमेय संख्या में पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वरना तो इसका वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टर्मिनेटिंग, मतलब कि 1/2 है, 0.5 पे टर्मिनेट हो गया, वहीं पे रुक गया मतलब ये संख्या आगे दशमलव के बाद में समाप्त हो रही है, टर्मिनेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये आ गया 0.5। फिर नॉन टर्मिनेटिंग, इनमें दोनों संख्याएं आएंगी जैसे 1/3, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और अपरिमेय संख्या में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और परिमेय संख्या में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। जैसे 1/3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये आ गया परिमेय संख्या में, ठीक है। अब परिमेय संख्या में प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक तो, जिसका डेसिमल नॉन जीरो हो, ठीक है। मतलब यही मान लो 1/2 है तो 0.5, मतलब इसके दशमलव के बाद में कुछ ना कुछ है, कोई डिजिट है, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर आता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें दशमलव वाले संख्या नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीजर में इसका क्या है, डेसिमल 0 होना चाहिए तभी ये इंटीजर होगा। जैसे परिमेय संख्या के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर मतलब वो होते हैं जिसका डेसिमल 0 होता है, 2.02, 3.03 ये वाले हैं। यहाँ पे -3.0 भी बोल देते तो ये 3 होता है। इसके बाद में 0 के बाद में अगर पॉइंट के बाद 0 है तो इसको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गई इंटीजर। इंटीजर नंबर में आते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर सम संख्या हो गई 0, 2, 4, 6, 0 को इवन नंबर में लेते हैं अपन लोग, ठीक है। और विषम संख्या 1, 3, 5 ये वाली हो गई। इसके बाद जो इंटीजर्स हैं उसमें नेचुरल नंबर होते हैं, एक साइड में नेचुरल नंबर, या फिर अपन अगर बात कर सकते हैं कि होल नंबर है, होल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल लो, लेकिन अपन इंटीजर से ही बात करेंगे नेचुरल नंबर में। तो प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है, और इसमें नेगेटिव वाले नहीं आते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। इसके बाद ये प्राकृत संख्या को अपन देखते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ये चीज कंफ्यूज करती है हमको। तो ये देखना कि प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, उसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। जैसे 3 है तो 1 और 3, 5 है तो 1 और 5, 7 है तो 1 और 7, 2 ही फैक्टर हैं इसके। वैसे ही 11 के भी 2 ही फैक्टर हैं। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 15 है, 15 में 1, 3, 5, 15 खुद है, तो ये इसमें 4 फैक्टर हो गए। वैसे ही 12 में देख लो 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसमें भी बहुत सारे हो गए, इसलिए हो गए, ये होता है इससे कंपोजिट नंबर। और फिर प्राइम नंबर में भी 2 पार्ट्स हैं, को प्राइम, पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इक्वल्स टू 1, इनका
HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, तब वो को प्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी मतलब नंबर्स का पेयर, कौन से नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का पेयर, ठीक है, तो उसका पेयर होता है, उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2, जैसे 3 और 5 का हो गया, 5 और 7 का हो गया, 11 और 13 का हो गया। ये नंबर प्राइम नंबर तो होने ही चाहिए, तब ये प्राइम नंबर जो होंगे उनका डिफरेंस 2, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। और अब अलग से हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसे नंबर सिस्टम है, तो अपना जो नंबर सिस्टम है 0 से 9 तक का है, तो उस वो आया कहाँ से, क्या आया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।